हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कायदे की बात। आज मैं बात करने वाला हूँ कंसेप्ट ऑफ नोटरी एंड अपोस्टाइल इन द मैटर कंसर्निंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी बाय अ फॉरेन नेशनल और अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। जब भी कोई फॉरेन रेसिडेंट इंडिया में कंपनी रजिस्टर करना चाहता है या फिर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आना चाहती है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी रहता है। In year 1961, there was a convention held at Hague, and it is also called as a Hague Convention of 1961, which defines the process and the manner in which documents will be authenticated and recognized globally for the member countries who are signatory to the Hague Convention. तो Hague Convention में जिन कंट्रीज ने सिग्नेटरी बोल के पार्टिसिपेट किया था, उन कंट्रीज में जो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड होते हैं, अपोस्टाइल होते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो बेसिकली ये होता कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड इन थ्री पार्ट्स। So first of all, there are three types of documents. First is ID proof, second is residence proof, and third is document executed outside India. So let's understand the residence proof first. So basically, अगर आप ऐसी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं जहां पे एक फॉरेन नेशनल है एंड ही इज फ्रॉम अ कंट्री विच इज पार्ट ऑफ द हेग कन्वेंशन, इन दैट केस उनके रेसिडेंस प्रूफ को नोटरी प्लस अपोस्टाइल करने की जरूरत है। सेकेंडली, अगर आप ऐसी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं जहां पे फॉरेन नेशनल कॉमनवेल्थ नेशन से बिलोंग करता है, तो उसके रेसिडेंस प्रूफ को सिर्फ नोटरी किया तो भी सफिशिएंट है। Commonwealth countries are basically which are ruled by Britain globally. Thirdly, if you are registering a company with a foreign national who is neither part of Commonwealth country or Hague Convention country, in that case उसके documents नोटरी भी होना जरूरी है, प्लस काउंसिलेट ऑफिसर से ऑथेंटिकेट होना भी जरूरी है। मतलब उनके कंट्री में जो इंडिया की एम्बेसी रहेगी, वहां पे कोई स्पेसिफिक ऑफिसर्स रहेंगे जिन्हें ये पावर डेजिग्नेट की रहेगी। नाउ दिस इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू रेसिडेंस प्रूफ ऑफ दैट पर्सन और दैट कंपनी। सेकेंडली, apart from this residence proof, you need to have apostille plus notary of following document. First is the ID proof of the person. Second thing, document executed outside India. Third thing, if in India the company is registered by a foreign company, उस कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब डॉक्यूमेंट्स का नोटरी प्लस अपोस्टाइल होना जरूरी है। बेसिकली अपोस्टाइल इस वर्ड का मीनिंग ही ये है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन विच लीगलाइजेस डॉक्यूमेंट्स executed outside India and it is treated as a valid document in a country which is part of that Hague Convention. So कायदे की बात को फॉलो करो और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब करो। थैंक यू।